नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी की चैप्टर 1, जिसका ये क्लास 6 की बुक है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हमारा पहला शब्द है पूर्णिमा। इसका अर्थ होता है पूर्ण चंद्र वाली रात। अगला शब्द है अमावस्या। ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है। अगला शब्द है इसमें खगोलीय पिंड। जो भी आकाश में सूर्य, चंद्रमा या जो भी वस्तुएं होती हैं रात के समय में आसमान में चमकती हैं, सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा, ये भी एक खगोलीय पिंड होता है जिसमें कि इसका स्वयं का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। वहीं अगर हम ग्रह के संदर्भ में बात करें तो वैसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रह एक प्लैनेट जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि एक घूमने वाला, जो कोई भी एक ऑर्बिट पे घूमता है। अगला है हमारा शब्द सौर मंडल। इसमें सूर्य और 8 ग्रह, नवां ग्रह जो था हमारा प्लूटो, वो 2006 में उसको हटा दिया गया। तो अब 8 ग्रह बचे हैं। उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और उससे संदर्भ में जो भी शब्दावली है उसको देखते हैं। इसमें 3 शब्द हैं। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री जो होता है ये पृथ्वी के मापन को संदर्भित करता है। जियोइड जो होता है वो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। जिस प्रकार से अर्थ की जो भी विशिष्ट आकृति होती है उसे हम जियोइड या भूआभ कहते हैं, जो कि ऊपर से यानी पोल के पास ये चपटी होती है और बीच में इसका उभार होता है। कुछ लोग इसे संतरे की तरह भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो आकृति होती है उसे जियोइड कहते हैं। कक्षा जो है ये ऑर्बिट के संदर्भ को बताता है, जिसमें कि एक निश्चित परिपथ पर किसी चीज़ का चक्कर लगाती है। अगर हम सौरमंडल की बात करें तो ये सूर्य के चक्कर लगाती है और इसका जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि एलिप्टिकल होता है। अगला है उपग्रह। उपग्रह जो है सैटेलाइट को कहते हैं और वैसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर यानी प्लैनेट्स के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ग्रहों के भी चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक मानव निर्मित उपग्रह। जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो जो चंद्रमा है वो सैटेलाइट है, उपग्रह है। और इसी तरह मंगल के फोबोस और डीमोस होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे उपग्रह होते हैं। अगर हम बात करें उपग्रह सर्वाधिक किस ग्रह के हैं, तो अभी जो वर्तमान समय में बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं, उसके बाद शनि है कि 83 उपग्रह हैं शायद उसके। अगला है मानव निर्मित उपग्रह। ये एक कृत्रिम पिंड होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा से उसको भेजे जाते हैं और वो ब्रह्मांड में जाकर जो है ग्रहों की या जो भी विशिष्ट प्रकार की जो भी खोज होती है उसके आसपास ये चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये उल्का पिंड कहते हैं। जब ये हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण के पश्चात जल उठते हैं, तो ये उल्का पिंड होते हैं। अगला है हमारा तारामंडल। ये तारों के एक विशिष्ट समूह होते हैं जिसमें कि बहुत सी प्रतिरूपों का निर्माण होता है इनकी जो अवस्थिति होती है उसके आधार पर, और ऐसा माना जाता है कि शायद 89 तारामंडल अभी हमारे यहाँ हैं। अगला है आकाशगंगा। ये जो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली होती है उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी। और ब्रह्मांड जो है ये लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। मतलब सबसे ऊपर वाला जो गोला होता है वो ब्रह्मांड का होता है और इन सब के केंद्र में जो है मनुष्य होते हैं। मनुष्य के बाद वातावरण और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग बुक में देखे हैं। और इसमें एक और लास्ट का जो ये शब्द है वो है क्षुद्र ग्रह। ये खगोलीय पिंड होते हैं जो कि ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और अगर हम सौरमंडल के संदर्भ में देखें तो सूर्य के आसपास ये चक्कर लगाते हैं।
मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य में एक बेल्ट के रूप में शूद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। आकार के अगर हम अनुसार देखें तो ग्रह सबसे बड़े होते हैं, फिर शूद्र ग्रह, फिर उल्का पिंड आते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।